मतलब सनी देओल पाजी ने तो सिर्फ एक हैंडपंप उखाड़ा था, हमारी फोर्सेस ने उनका पूरा का पूरा आर्मी हेडक्वार्टर ही उखाड़ डाला। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। भारत के रक्षा मंत्री ने आज ये क्लियरली बोल दिया दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब तक जो हमने देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, सही टाइम पर पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। पर दोस्तों पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी खबरें अब धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। वेस्टर्न मीडिया भी पाकिस्तान की नापाक हरकत की पोल पट्टी लगातार खोल रहा है। मतलब भारत से दुनिया भर की मार खाने के बाद कोई और मुल्क होता तो मुंह बंद किए हुए चुपचाप बैठा रहता, लेकिन इन बेगैरतों ने यानी पाकिस्तानियों ने इसे अपनी विक्ट्री बता दी है। और अब इस विक्ट्री की पोल दुनिया भर में खुल रही है। वो अखबार भी इनकी पोल खोल रहे हैं जो कभी इनके साइड का प्रोपेगेंडा फैलाया करते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहा हूं मैं, उनकी एक रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे युद्ध में भारत का पाकिस्तान पर एक क्लियर एज है। उसने ये बताया कि इंडिया और पाकिस्तान ने पिछले 50 साल की सबसे महंगी लड़ाई लड़ी है। हालांकि ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना इंडिया क्लेम कर रहा है। वेल, हमने कितना डैमेज किया है, कहां किया है, ये पाकिस्तानियों को भी अच्छे से पता है और इन लोगों को भी। हमारे पास उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। यही वजह है कि वो हमसे एक बार फिर से यानी पाकिस्तानी एक बार फिर से भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि भारत ने कम से कम पाकिस्तान के 6 एयरबेसेस तबाह तो किए। इसने पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज किया है। फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर माइकल रूबिन ने यह कंफर्म किया है कि पाकिस्तान भारत की तरफ शांति के लिए भागा था। उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान वेंट रनिंग टू ट्राई टू अचीव अ सीज फायर लाइक अ स्केर्ड डॉग विद इट्स टेल बिटवीन इट्स लेग्स। Pakistan went running to try to achieve a ceasefire like a scared dog with its tail between its legs. उनके स्टेटमेंट से डॉग लवर्स गुस्से में। उनका यह कहना है कि डॉग जैसी लॉयल प्राणी को या प्रजाति को आप पाकिस्तान से कंपेयर करके कुत्ता समाज की बेइज्जती कर रहे हैं। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। लेकिन इतने सबके बाद भी पाकिस्तानी मानेंगे थोड़ी ना। वैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग ये बात अब जाकर मान रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों की पुरानी आदत है कि जब तक कोई गोरा किसी इवेंट को कंफर्म न कर दे, हमें ही अपनी सेना और सरकार पर भरोसा नहीं रहता। अब इतनी कंफर्मेशन जैसे काफी नहीं थी कि पाकिस्तान ने यह क्लेम कर दिया कि उसने एक रफाल मार गिराया। आज खबर आई कि एक फ्रेंच एक्सपर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि एक भी रफाल को नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान ने तो यह क्लेम कर दिया था कि उसने 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं भारत के, जिसमें 3 रफाल और 2 मिग हैं। Can you show us evidence and do you have details on the attack? I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? Yes, of course. Just let me know if you can hear me now, Minister. A bit louder, a bit louder. I'm sorry, a bit louder. लेकिन एक रफाल तो उन्होंने गिराया है, इस बात की पुष्टि मैं भी करता हूँ। एक वीडियो आई है जहां सिंध का गवर्नर इंडियन रफाल के कार्डबोर्ड को लेकर उसमें आग लगा रहा है और पैर से तोड़ रहा है। बासी उड़द के पापड़ जैसी शक्ल वाले इंसान सूट बूट पहनकर तैयार तो हो गया, लेकिन इनकी सोच देखकर पूरी दुनिया इनको यही कहती है। क्या कहती है? ये तो टट्टी है। पर पाकिस्तानियों के जख्मों पर एक और बड़ा